नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने के लिए एक दिया ही काफ़ी है और इसी के तहत भारत 2047 में विकसित होने को लेकर जो लक्ष्य है वो साधित कर रहा है। लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको अपना अपना जो योगदान है वो देना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आज की शुरुआत करते हैं फतेहपुर के साथ, जहां बना दिव्यांग केयर सेंटर दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। आमिर खान की इस फिल्म को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि ये सुपर डुपर हिट हो गई। फिल्म स्पेशल जरूरत वाले स्कूली बच्चों पर बनी थी। फिल्म में संदेश भी था और समाज के लिए सीख भी। फिल्मी पर्दे की कहानी अच्छी है, अब देखिए वो कहानी जो सच्ची है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान महज एक मंच पर भाषण नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो स्पष्ट नीति थी जो यूपी और उसकी सरकार को जन उपयोगी बनाती है। ये तस्वीर यूपी की बदलती शिक्षा व्यवस्था की है। फतेहपुर का सजा सवरा ये सरकारी स्कूल उन बच्चों को सवार और संभाल रहा है जिसे समाज दिव्यांग कहता है। इन बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने और भविष्य में समाज में अपना स्थान बनाने के लिए तैयार किया जाता है। क्या कर रहे हैं प्रिंस? आयुष बताइए क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मंथन, ठीक है। सुबह सुबह क्या करते हैं आप? देखो अली, ये क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं बताओ ध्यान से। बताइए। हाँ, ऐसे देख के पहचानिए। ये क्या है बताओ? सो रहे हैं। कभी शिक्षा के लिए यूपी के बच्चे दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर थे। आलम ये था कि उस समय सरकारी स्कूलों में सामान्य छात्रों को पढ़ने का बहुत ठिकाना नहीं था, तो दिव्यांग बच्चों की तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन 2017 के बाद से यूपी में शिक्षा का इंफ्रा भी बदला और उसको लेकर सोच भी। बात इसको नीचे करेंगे, इसको 5 बोल देंगे, ठीक है? गुड। अब आप करो, एक बार आप करो। 4 5, ठीक है? 5। उसके बाद 6 से होना, देखो 1 2। फतेहपुर के सेंटर में 3 से 7 साल के 59 दिव्यांग बच्चे हैं। कई बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो कई सुनने की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कुछ बच्चे स्पेशल जरूरतों वाले भी डे केयर सेंटर में आते हैं। सभी बच्चों को बिना फीस लिए पढ़ाई और ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे यहाँ एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है।
फतेहपुर का ये स्कूल सीएम योगी के इसी मंत्र और दिशा निर्देश पर चलता है। इन बच्चों की खासियत अलग है, इन बच्चों का दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन समाज में इनका स्थान, इनका मुकाम, इनकी पहचान की राह में कोई भी रोड़ा नहीं आने देने के लिए ये स्कूल और सरकार दोनों प्रतिबद्ध है। डे केयर में 11 विशेषज्ञ टीचरों की तैनाती की गई है। बच्चों को घर ले आने और वापस ले जाने के लिए निशुल्क वाहन सेवा है। बच्चों को मुफ्त ड्रेस, मिड डे मील, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जाती है। बच्चों को सहायक उपकरण भी सेंटर में मुफ्त मुहैया कराया जाता है। सेंटर में बच्चों की शुरुआती शिक्षा, भाषा विकास और सामाजिक कौशल पर खास ध्यान दिया जाता है। हमारी बच्ची अन्या है, 5 साल की है और यहाँ दिव्यांग स्कूल खुला है। हमारी बच्ची यहाँ पढ़ती है। यहाँ हमारी सारी सुविधाएं हैं, सरकार दे रखी है, निःशुल्क है। यहाँ खाना पीना हर चीज़ मिलता है। बच्ची यहाँ से हमारे घर अप डाउन रोज़ आती जाती है, टाइम से आती है, टाइम से जाती है। हाँ, 5 महीने हो गए हमारी बच्ची को एडमिशन कराई हुई है। बदलाव आया है, पहले पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ती है। जो यहाँ सर पढ़ाते हैं वही हमें घर में जाके तुरंत बताती है। हिमांशु है, 4.5 साल का, बचपन उसको बोल नहीं पाता रहा, अब बोलने लगा है। काफ़ी बदलाव आ गया है, अच्छे से बोलने लगा, नाम लेके बुलाने लगे। पहले कुछ भी नहीं बोल पाता था। अब कुछ नहीं, सारी सुविधा सरकार दिए थे, कुछ नहीं पैसा लगा मेरा। फतेहपुर के इस बचपन डे केयर सेंटर में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी बहुत जोर रहता है। साथ ही साथ बच्चों का रूटीन हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। लेकिन यहाँ के टीचरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को घर से सेंटर तक लाना, क्योंकि कई माँ बाप शुरुआत में टीचरों से अपने बच्चों को मिलने भी नहीं देते थे। हम लोग घर सर्वे किए, गार्जियन जो थे पहले तो इन बच्चों से हमें मिलाते नहीं थे और बहुत मेहनत करने के बाद गार्जियन हमसे मिले। फिर हमने जो सरकार ने यहाँ व्यवस्थाएं की है, सरकार यहाँ फतेहपुर में बहुत अच्छा काम की है कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए बचपन डे केयर स्कूल खोली। जैसे बच्चे यहाँ पर घर से आते हैं, जब हम लोग सर्वे करना चालू किए थे तो उस समय बच्चों में कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं था। बच्चे यहाँ आए, बच्चों को कुछ दिन हम लोग गार्जियन भी कुछ ऐसे थे जो साथ दिए हमारा, और टीचर खुद क्लास सब मिल के बच्चों को उस स्तर तक लाएं कि आज बच्चे खुद से क्लास में बैठ रहे हैं, भोजन करने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी जाती है तो बच्चा खुद से गाड़ी में बैठ जा रहा है। यहाँ आते हैं तो बच्चे उतरते हैं हमारे 4th क्लास, फिर उनको क्लासरूम तक ले जाते हैं। दरअसल फतेहपुर का ये डे केयर सेंटर योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार की इस योजना का और विस्तार हो रहा है। यूपी के 25 जिलों में बचपन डे केयर सेंटर चल रहे हैं। योगी सरकार अब 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर खोलने जा रही है। योगी सरकार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी दिव्यांग हितैषी बना रही है। मानसिक मंद बच्चों के लिए योगी सरकार हर जिले में आश्रय गृह और ट्रेनिंग सेंटर बना रही है। दिव्यांगजनों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए रिफ्रेशर कोर्स और नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बचपन डे केयर सेंटर सरकार ने सिर्फ खोल दिए हैं, उनकी बाकायदा निगरानी होती है। और सबसे खास बात यह है कि हर दिव्यांगता के लिए एक अलग विशेषज्ञ टीचर है जो बच्चों की जरूरत समझता है। उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनको बोलने में समस्या है, जैसे तोतलापन है, 6 को 9 पढ़ना, उल्टा जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उन बच्चों को डील करती हूँ। हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे जो सुन सकते हैं बोल नहीं सकते, और कुछ हैं दोनों नहीं, न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। और जो बच्चे सुन सकते हैं उनको हियरिंग कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से मतलब सुनते हैं वो, तो उनको हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा
के माध्यम से उनको डेली के बेसिस पे जो होता है डेली रूटीन के माध्यम जिससे उनको पढ़ने में अल्फ़ाबेट हो गया, ABCD हो गया या छोटा बड़ा होगा, ये सब कुछ टेलम के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। फिर साइन के माध्यम से आते हैं, जैसे सेज और साइब के माध्यम से। फिर जो फल के नाम है ये सब मैं साइज और सेब और साइन के माध्यम से कोई पढ़ाता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे हैं जो रैली के लिए इनको तैयार करता हूँ और जो उनकी बाहरी एक्टिविटी है उसके लिए भी मैं इनको एक्टिविटी कराता हूँ और फिर उनको रेडी करता हूँ कि जिससे वो समाज में जाएँ तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी अपने आप को असहज महसूस ना करें। किसी भी सरकारी योजना को सफल बनाने के लिए लोकल प्रशासनिक मशीनरी के कारगर होने की जरूरत होती है। योगी सरकार में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी संबंधित विभाग अपना काम ठीक से करें। फतेहपुर के बचपन केयर सेंटर की सफलता का सबसे बड़ा राज इसी प्रशासनिक चौकसी में छिपा है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो हमारे मानसिक मद और दृष्टबाधित, मूक बधिर और अधिगम जैसी समस्याओं से युक्त छात्र हैं, इनको बेहतर ढंग से हम लोग शिक्षा दे करके इनको हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके इनके भविष्य को संवार सकें। दिव्यांगजन ये नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था ताकि समाज में इन्हें इनकी प्रतिभा, इनका सम्मान, इनका स्थान मिल सके। पिछले एक दशक में भारत में दिव्यांगजनों को लेकर समाज का नजरिया भी बदला है और दिव्यांगजनों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा के दम पर देश को गौरवान्वित भी किया है। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार लगातार इस दिशा में और काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज समावेशी भी बने और सबका साथ और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे चले। तभी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का सपना समय से जल्दी पूरा होगा। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी DDRC थे वे सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे और कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो DDRC पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा DDRC उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज ये शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है।